हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन। मैं सचिन आज आप सभी के लिए भारतीय संविधान की अनुसूचियों को याद करने की एक मस्त ट्रिक लेकर आया हूँ। इस ट्रिक से आप भारतीय जो संविधान में 12 अनुसूचियां दी हुई है वो सभी अनुसूचियों को एक ही ट्रिक के माध्यम से आप याद कर पाएंगे बहुत जल्दी ही और कभी भी आपको नहीं भूलेंगे। आप सभी को पता है भारतीय संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं और ट्रिक क्या है, ट्रिक देखेंगे हम। ट्रिक है आपकी, सर राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी और सरस्वती के भाषण से बदल गया है पंचनगर। ये आपकी ट्रिक है, एक बार और पढ़ लीजिए। सर ट्रिक है आपकी, सर राजभवन के पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी और सरस्वती के भाषण से बदल गया है पंचनगर। आपको 2 बार में याद करना है। सर राजभवन के पद की शपथ लेने से आज तारा मामी, यहाँ तक याद कर लीजिए, और सरस्वती के भाषण से बदल गया है पंचनगर। बस इतने में आपकी सारी की सारी जो 12 अनुसूचियां हैं वो कवर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। फिर यहाँ पे है, इसी को और समझने के लिए यहाँ पे नोट दिया हुआ है। एक लड़का अपने सर से कह रहा है कि उनके गांव पंचनगर की 2 महिलाएं, जिसमें से एक महिला उसकी मामी है और दोनों चुनाव जीत गई हैं, और उन्होंने अपने पद की शपथ राजभवन में ली है। गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे। उन दोनों के भाषण से सभी गांव वाले इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद को सकारात्मक दिशा में बदल लिया। अब आप इस ट्रिक को एक बार पुनः पढ़ें, समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, सर राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी और सरस्वती के भाषण से बदल गया है पंचनगर। ये आपकी ट्रिक है और इस बार आप समझ गए होंगे कि ये ट्रिक में क्या है। चलिए अब इसका विस्तृत वर्णन करते हैं। अब यहाँ से विस्तृत वर्णन है आपका, सर सर से सा प्लस रा, अर्थात सा प्लस रा में पहला आएगा स से संघ शासित प्रदेश 7 और 2 से मतलब राज्यों, राज्य कितने हैं संघ शासित, और यहाँ पे 28 राज्य हैं। तो राज्य 28 और 7 संघ शासित प्रदेश। ठीक है, और फैक्ट है यहाँ पे प्रथम अनुसूची। अच्छा, यहाँ पे प्रथम अनुसूची है फैक्ट। देखेंगे इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य एवं संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, इसमें जो है 7 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अगला देखिए नोट है यहाँ पे, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। और अब दूसरा है, देखिए राजभवन पे पद, राज प्लस भा प्लस वन प्लस पे, अर्थात राजभवन पे पद राज व्यवस्था, भवन पे पद मतलब भत्ता वेतन पेंशन, और पद मतलब पदाधिकारी राष्ट्रपति राज्यपाल आदि। मतलब एक ही ट्रिक से आपको उनके सारे जितने भी कार्य हैं सारे कुछ मालूम चल जाएंगे। और इसके साइलेंट फैक्ट है द्वितीय अनुसूची का, इसमें भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का जो है इसमें उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। ये आपको एक ही ट्रिक से मालूम चल गया। कहने को तो सिर्फ सिंपल से रख देते कि द्वितीय अनुसूची में सिर्फ आपका वेतन और भत्ते, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के बारे में प्रतिबंध उपबंध किया गया और वहां पे वेतन और भत्ते, बस इतना ही कह सकते थे। बट एक ही उस पे राजभवन पे पद मतलब राजभवन राज व्यवस्था, भवन पे पद मतलब भत्ता वेतन पेंशन। ठीक है, और पद मतलब पदाधिकारियों के राष्ट्रपति राज्यपाल जैसे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शपथ। तीसरी अनुसूची है आपकी शपथ से संबंधित है। शपथ, तो शपथ में शपथ किसका किसका, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्री न्यायाधीश आदि की शपथ लेने के संबंध में है। और फैक्ट क्या है तृतीय अनुसूची में, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्री उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। अर्थात तृतीय अनुसूची में जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों की शपथ से संबंधित प्रावधान है।
अब यहाँ पे से का मतलब संघीय तथा राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है, इससे संबंध है। से मतलब संघीय तथा राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। फैक्ट क्या है चतुर्थ अनुसूची में? इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। जैसे तो यहाँ पे आज फोर्थ में कौन सा है? राज्यसभा में स्थानों का प्रतिनिधित्व, इससे संबंधित है। जो फोर्थ अनुसूची है, चौथी अनुसूची है, इसमें जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, इसी को क्या कह सकते हो? प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया, अर्थात सीटों का बंटवारा किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है पांचवी अनुसूची की बात करेंगे। आज मतलब आ प्लस जा, तो आ में हो जाएगा अनुसूचित जाति और जा हो में मतलब होगा अनुसूचित जनजाति। तो ठीक है, आ अनुसूचित, जा जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। मतलब अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है ये पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तारामणि, अब यहाँ पे आया तारामणि है क्या? आप सोच रहे होंगे तारामणि नहीं, तारामामी। यहाँ पे तारामामी आपका है क्या? ये अब देखिए यहाँ से तारा और MA प्लस MI। ठीक है, ई से हो जाएगा त्रिपुरा, ए से हो जाएगा असम, आर से हो जाएगा रीजन, अर्थात त्रिपुरा असम रीजन। ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरा असम क्षेत्र। ठीक है, और ए से एडमिनिस्ट्रेशन, MA से मेघालय, MI से मिजोरम। मतलब प्रशासन त्रिपुरा असम क्षेत्र, प्रशासन मेघालय मिजोरम, अर्थात यहाँ पे दिया हुआ है ATMM, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। अब ऐसे याद कर सकते हो ATMM, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। ये जो चार राज्य हैं, इन राज्यों के क्षेत्र, जो ये राज्य है, इनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है आपका? ये है आपकी पांचवी अनुसूची में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है देखो, और यहाँ पे ये पांचवी अनुसूची जो है नहीं है, ये आपका तारामामी जो है ये आपको छठवीं अनुसूची से अंतर्गत आता है। ये छठवीं अनुसूची का भाग है। अब ये छठवीं अनुसूची की बात करेंगे तो छठवीं अनुसूची में क्या है कि जो है इसमें छठी अनुसूची का फैक्ट क्या है? इसमें त्रिपुरा असम मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, अभी बताया आपको। अभी आएगा आपको सातवीं अनुसूची के बारे में। सातवीं से सरस्वती, स प्लस रा प्लस स्वती, अर्थात स से संघ सूची, रा से राज्य सूची और स्वती से समवर्ती सूची। ये तीन जो सूचियां हैं इनके बारे में उल्लेख है। और देखो आपको सिर्फ इस संविधान कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय है इससे संबंध ये ही नहीं बता रहे, आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज दे रहे हैं एक ही वीडियो में, तो जरूर देखिएगा। और ये देखिए अब यहाँ पे सातवीं अनुसूची का फैक्ट क्या है? इसमें जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत तीन सूचियां हैं, अब हम बताएंगे कौन कौन सी तीन सूचियां हैं। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, ये तीन आपकी सूचियां हैं। पहली बात करेंगे संघ सूची की। संघ सूची की बात करेंगे तो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें जो है 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें जो है 98 विषय हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है क्वेश्चन जो राज्य सूची, अगला है आपका राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें जो है 62 विषय हैं। राज्य सूची में कितने? वर्तमान में 65 विषय हैं। अगला है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय जो है समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें जो है 52 विषय हो गए हैं, याद रखिएगा। अब समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? देखिए इसमें एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ समवर्ती सूची से संबंधित सारा कुछ प्रावधान यहाँ पे बता दिया गया। देखो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। और समवर्ती सूची की बात करेंगे ये लिया कहाँ से गया है तो ये आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची।
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका जो है, अब ये आपका संबंधित है 9वीं अनुसूची से 62, अर्थात सॉरी 7 के बाद 8वीं अनुसूची आएगा ना, फिर 8वीं अनुसूची से संबंधित 62। 62 मतलब भाषा 22 भाषाओं का उल्लेख। 62 मतलब होता है एक तरह से भाषा, और इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। फैक्ट क्या है, ये आपकी 8वीं अनुसूची है और इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। देख लीजिए, इसमें बताया गया है कि मूल रूप से जो है मूल संविधान में आपके 14 भाषाएं थी। फिर 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को तथा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है। और 2004 ईस्वी में आपके मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका से, अर्थात ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है से। तो यहाँ पे से मतलब होता है संपत्ति, से मतलब होता है संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। फैक्ट है आपका 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और वर्तमान में इस अनुसूची में जो है आपके 284 अधिनियम है। जो आपकी 9वीं अनुसूची है भूमि अधिग्रहण से संबंधित है और इसमें जो है वर्तमान में 284 अधिनियम है। नोट इसमें जो क्या है, अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। एक ही आधार पर इसको जो है चुनौती दी जा सकती है 9वीं अनुसूची में कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है तो इस पर कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला है आपका दल बदल, अर्थात बदल से संबंधित है दल बदल। दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है आपका 10वीं अनुसूची में। ठीक है, और यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें जो है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अगला है आपका पंच। पंच अर्थात बोले तो ये जो है पंचनगर इसी से है पंच। यहाँ पे पंच का मतलब होता है पंचायती राज, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए जो है 29 विषय प्रदान किए गए हैं। आपसे कई बार पूछ लेता है कि 11वीं अनुसूची में जो है कितने विषय हैं, तो यहाँ पे आपका 29 विषय हैं। 2 + 9, 9 + 2 कितने होते हैं 11। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो 11 विषय है, 29 मतलब 11। तो देखिए फैक्ट क्या है, 11वीं अनुसूची यह अनुसूची में जो है 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका 12वीं अनुसूची और ये लास्ट है आपकी 12वीं मतलब पंच के बाद आता है नगर। ये जो है नगर से मतलब नगर पालिका, नगर मतलब होता है नगर पालिका। स्थानीय प्रशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। अर्थात 12वीं अनुसूची में कितने हैं, 12वीं अनुसूची में आपके 18 विषय दिए हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 18 विषय 12वीं अनुसूची में आपको प्रदान किए गए हैं। फैक्ट देखेंगे 12वीं अनुसूची की में जो है यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें जो है शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं नगर पालिका को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। और इस तरह से आपके जो है आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। और आपको आज की क्लास कैसी लगी और ट्रिक आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप एक बार ट्रिक और पढ़ लीजिए, तो आपको एक बार ट्रिक और दिखा देते हैं। इसकी ट्रिक क्या थी, इसकी ट्रिक थी आपकी, इसमें ट्रिक है देखिए, सर से मतलब संघ शासित क्षेत्र और राज्य। राजभवन ये पहली अनुसूची हो गया, फिर ये राजभवन दूसरी अनुसूची हो गया, राजभवन पे पद, फिर तीसरी अनुसूची शपथ हो गया। और ठीक है, चौथी अनुसूची पे हो जाएगा आपका, चौथी अनुसूची पे है आपका राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से। ये जो है पद लेने की शपथ से आज मतलब ये
जो है चौथी अनुसूची से संबंधित है, तारा तारा पांचवी अनुसूची से संबंधित था। ठीक है, सॉरी, ये आज आज जो है पांचवी अनुसूची से संबंधित था, और तारा तारा आपका छठवीं अनुसूची से संबंधित था। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ये जो है सरस्वती सातवीं अनुसूची से संबंधित था, भाषण आठवीं से संबंधित था, और से मतलब नौवीं अनुसूची, बदल मतलब 10वीं अनुसूची, और पंच मतलब 11वीं अनुसूची, और नगर मतलब 12वीं अनुसूची। इस तरह से आप इसे कोड कर सकते हो दोबारा से। सर, राजभवन पे पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी और सरस्वती के भाषण से बदल गया है पंचनगर। इस तरह से आप आज की ट्रिक को याद कर सकते थे। आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियों को याद करने की ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ट्रिक को पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।